हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब मज़े में हो। मेरा नाम है विजय आयरो। मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि यूरोप में कोई दोस्त का सवाल आया था कि भाई यूरोप में हमें बेस्ट कंट्री जाना चाहिए, तो हमें कौन सी कंट्री जाना चाहिए। हम इंडिया के बराबर पैसा ज़्यादा कमाना है तो हम कौन सी कंट्री में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, मैं 5 कंट्री आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको जाना है तो 5 कंट्री में आप समझ लो 1.5 से 2 लाख रुपये आराम से कमा सकते हो। तो पहले नंबर पे जर्मनी, दूसरे नंबर पे लग्जमबर्ग, तीसरे नंबर पे फिनलैंड, चौथे नंबर पे डेनमार्क और पाँचवें नंबर पे फ्रांस। तो ये 5 कंट्री में आप अच्छा कमा सकते हो। ये 5 कंट्री वर्क परमिट भी बहुत अच्छा दे रही। और कहने का मतलब कि अगर 1.5 से 2 लाख रुपया कमाना है तो आप इसी तरीके से 1.5 से 2 लाख रुपया कमा सकोगे। और ये सब कंट्री में क्या होता है कि मिनिमम सैलरी की मैं बात करूँ तो 1500 यूरो से 2000 यूरो तक कमा सकते हो। 2000 यूरो से ऊपर भी कमा सकते हो। मिनिमम में बात करूँ तो 2000 यूरो तो आप इजी अर्न कर सकते हो। तो ये सब कंट्री में क्या होता है कि वर्क परमिट 2023 में अच्छी मिली देखने के लिए। तो 2024 के लिए भी हमें बहुत अच्छी वर्क परमिट अभी देखने में मिलने जा रही है, क्योंकि 2000 अगर डेनमार्क की मैं बात करूँ तो डेनमार्क में बहुत अच्छी वर्क परमिट अभी लग रही है। और बेस्ट डेनमार्क भी है, जर्मनी भी है और फिनलैंड भी है, लग्जमबर्ग भी है। अगर वो तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सी कंट्री अप्लाई करते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कहने का मतलब कि कोई बंदा मुझे पूछ रहा था कि भाई हमें कौन सी कंट्री जाना चाहिए, तो ये 5 कंट्री मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। ये 5 कंट्री में आप 1000, 2000, 3000 यूरो आराम से कमा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कितना कमाना चाहते हो। क्योंकि क्या कमाने वाले 3000 यूरो भी कमाते हैं और कमाने वाले 4000 यूरो भी कमाते हैं, बराबर। नॉर्मली मैं लेबर की बात करूँ तो लेबर ये सब कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि यूरोप के अंदर अभी देखो हर कंट्री के अंदर स्किल बंदों की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर समझ लो आप जर्मनी की बात करो या कोई भी यूरोप की कंट्री की बात करो, अगर आपके पास में कोई भी स्किल है, जैसे वेल्डर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो या वुडन कारपेंटर हो, सेटरिंग कारपेंटर हो, कुछ भी कैटेगरी आपके पास में है, अगर कुछ भी आपके पास में कोई भी स्किल है तो आप उधर समझ लो 1500 से 2000 यूरो तक कमा सकते हो। तो मैं बात करूँ कि अभी टेस्ट वीज़ा दे रहा है डेनमार्क, तो डेनमार्क कंट्री अच्छी है। और डेनमार्क की मैं बात करूँ तो डेनमार्क की पॉपुलेशन 58.5 लाख पॉपुलेशन है। और डेनमार्क का कंट्री बहुत अच्छी है और उसका वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी बेस्ट डेनमार्क है। डेनमार्क में अगर जाओ आप, तो डेनमार्क की मैं बात करूँ तो मिनिमम वेजेस 1500 यूरो है। 1500 यूरो से आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। वो आपके ऊपर, मैंने बार बार बोला हर वीडियो में कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना कमाना चाहते हैं। समझ लो कहने का मतलब कि 8 घंटे हमें ड्यूटी लगता है, उसके बाद में 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम करते हैं और संडे का समझ लो 1.5 गुना हमें पगार मिलता है। तो वो सब मिलके समझ लो 2000 यूरो हमें आराम से हो जाता है। तो उसमें दूसरा हमारा का खर्चा भी होता है। समझ लो हमारा खर्चे की मैं बात करूँ तो टैक्स हम पे लगता है 150-200 यूरो टैक्स लगता है और 100-150 यूरो खाने का लगता है और नॉर्मली समझ लो 100-200 यूरो लगता है। तो समझ लो आप मोटा मोटा ही पकड़ो लो 400-500 यूरो आपका खर्चा हो जाता है। क्या होता है कि आप खर्चा निकाल के भी बाद में आपको समझ लो 2000, 1700, 1800 यूरो आप इजी कमा सकते हो, क्योंकि वो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना कमाना चाहते हो। तो और डेनमार्क की मैं बात करूँ तो डेनमार्क की पॉपुलेशन अच्छी है, कंट्री भी बहुत बेस्ट कंट्री है और उसका वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा दिखने मिला है। तो दोस्तों, मैं डेनमार्क की बात करूँ तो डेनमार्क में बहुत अभी वर्क परमिट लग रही है और डेनमार्क कंट्री भी बहुत अच्छी है, क्योंकि डेनमार्क का वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा है। अगर स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और वर्क परमिट के लिए भी डेनमार्क बेस्ट ऑप्शन है। और डेनमार्क की मैं बात करूँ कि जैसे फिनलैंड का एकदम सूखी कंट्री का आने का मतलब क्या है, एक अच्छी नेचर वाइज अच्छी कंट्री है। तो जैसे फिनलैंड जैसी कंट्री है वैसे डेनमार्क भी है। डेनमार्क भी बहुत अच्छी कंट्री है। तो कहने का मतलब आप डेनमार्क अप्लाई कर सकते हो। डेनमार्क का वीज़ा रेशियो भी अच्छा है। डेनमार्क की मैं बात करूँ तो मिनिमम आप 1.5 से 2 लाख रुपये इंडिया का कमा सकते हो। और आपके पास में कोई भी स्किल होती है, अगर समझ लो कोई भी बिल्डिंग लाइन की स्किल है तो आप जा सकते हो और आपको जाना भी चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। क्योंकि क्या है, 1.5 से 2 लाख रुपया सैलरी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मेरा यही कहना है कि जो मैंने 5 कंट्री बताई वो 5 कंट्री में कोई भी कंट्री पे आप चले जाओ। पर वीज़ा प्रोसेस की मैं टाइम करूँ तो
देखो हर कंट्री का अलग अलग वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, पर ये सब कंट्री में मिनिमम में टाइम की बात करो तो समझ लो आप 5 महीने से पकड़ के चलो तो 5 महीना मोटा मोटा आपका लग जाएगा वीज़ा प्रोसेस के लिए। और दोस्तों ये सब कंट्री में अच्छा है, और उधर आप सैलरी समझ लो 1.5 से 2 लाख रुपया कमा सकते हो। तो मेरे हिसाब से बेस्ट कंट्री है, और उसका वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी कंट्री अप्लाई कर सकते हो। तो वर्क परमिट ईज़ी मिल जाती है डेनमार्क की अभी, क्योंकि क्या है आप कैसी एजेंसी से काम करवाते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि क्या है कि अभी डेनमार्क में स्किल बंदों की बहुत ज़रूरी है। डेनमार्क की मैं बात नहीं करूँ, पूरे यूरोप की बात करूँ, पूरे यूरोप में स्किल बंदों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 2027 तक ऐसा सुनने में आया है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर 1 से 2 करोड़ वर्कर्स चाहिए, 1 से 2 करोड़ वर्कर्स चाहिए। ये सुनने में आ रहा है कि 2025 तक या 26 तक हमें 1 से 2 करोड़ वर्कर्सों की ज़रूरत है यूरोपियन यूनियन में। तो ये सब वर्क परमिट देखो अभी क्या है कि ये सब वर्क परमिट सब कंट्री में बहुत अच्छी मिल रही है, और हर कंट्री में स्किल बंदों की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से अभी वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा दिखने में मिलता है, और वर्क परमिट भी बहुत ईज़ी लग जाती है। तो दोस्तों मेरे यही कहना था कि डेनमार्क आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बेस्ट कंट्री हो सकता है। तो आप एक बार हमेशा आपको एक बार ट्राई करना चाहिए डेनमार्क कंट्री के लिए, और डेनमार्क कंट्री बहुत अच्छी है, और उसका वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं तो बोलता हूँ आप एक बार अप्लाई कीजिए मेरे कहने पे डेनमार्क, और डेनमार्क कंट्री अच्छी है। तो दोस्तों मेरा आज का टॉपिक यही था। मेरा वीडियो अच्छा लगता है आप